शनि भाई नमस्कार। सच और झूठ चोली दामन का इनका संबंध है, पर आप सच सुनना ही नहीं चाहते तो बताएंगे क्या। जैसे ही मिलिट्री सर्विस पे का नाम सोशल मीडिया पे आता है, वैसे ही पूर्व सैनिकों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सपने देखने लग जाते हैं। मेरी पेंशन में सीधा 5,000 रुपये से ज्यादा का फायदा है, क्योंकि वो ले रहा है 2600 के करीब, तो पहले से ही ले रहा है वो। एकदम मतलब ऐसा लगा लो कि जैसे मतलब हो क्या जाता है आप लोगों को कि मिलिट्री सर्विस पे, यदि आप सच को स्वीकार करो जो मैं बताने वाला हूं। जैसे कोई महान नदी के जो ऊपर लगे हुए बैरिकेड वो खोल दिए हो, उसके ढक्कन खोल दिए हो, और भाई एकदम पानी का बहाव अंदर की तरफ चल रहा है। ऐसे ही मिलिट्री सर्विस पे का अलग अलग कलाकार आ रहे हैं मेडिकल मिलिट्री सर्विस पे के केस में। अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है ये आ कहां से रही है। मिलिट्री सर्विस पे की टेबल मैं जारी कर रहा हूं भाई, आप लोगों को सबको पता लग जाए क्या है। सबसे पहले तो यह है कि रोहतक हरियाणा में कांग्रेस सैनिक प्रकोष्ठ की रैली होने वाली है, और उसके लिए जो लीग है या जो सोसाइटी है जिनके प्रधान रिटायर्ड सूबेदार ऑनरेडी हैं, वो बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो भी दरी कुर्सी बिछाएंगे और हमारे से भी दरी कुर्सी बिछवाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि किसी की भी रैली हो, चाहे बीजेपी सैनिक प्रकोष्ठ की रैली हो, चाहे कांग्रेस पार्टी की रैली हो, उसमें आप लोगों को नहीं जाना है, क्योंकि वहां पर जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं वो स्टेज पे बैठेंगे, नेताओं के पास बैठेंगे, बर्फी खाएंगे, काजू कतली खाएंगे, और आप नीचे बैठते हुए अपनी लार टपकाते रहना। हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे। अगर आप में दम है तो आप खुद रैली करो, खुद उसका नेतृत्व करो, चाहे कांग्रेस की करो चाहे बीजेपी की करो, पर लाउड स्पीकर माइक आपके हाथ में होना चाहिए। यही है हमारा। अब कई भाई बुरा मान जाते कि कपिल भाई आप पूर्व जेसीओज को क्यों कह रहे हो। भाई बुरा मानने की बात नहीं, 99.99% पूर्व सैनिकों के जितने प्रधान है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मणिपुर से लेकर जैसलमेर तक, वो सब के सब जेसीओज है। जबकि सिपाही से लेकर हवलदार जो पूर्व सैनिक है वो 86% है, 86, पर वो प्रधान नहीं है। वो अपने सूबेदारों पर विश्वास करते हैं। अब सूबेदार क्या करते हैं, मैं सबको नहीं कह रहा, फिर कह रहा हूं, मैं प्रधानों को कह रहा हूं, किसी को बुरा लगो भला लगो कुछ भी लगो, पर ये सच्चाई है, स्वीकार करो या मत करो। अगर आपने सच्चाई देखनी है तो जिसको भी कमेंट करना है वो कमेंट करने से पहले झज्जर या रोहतक या रेवाड़ी का विधानसभा है, कोसली तहसील है, इसके अंदर विश्राम गृह है, आराम से 2-3 दिन आके देखो कि यहां हो क्या रहा है, कौन व्यक्ति वो है, कौन सा वो पूर्व सैनिक, किस रैंक से है वो, कि जो रैली करवा रहा है। तो आप लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। हम तो नहीं करवा रहे, मैं तो मेरी लोकसभा क्षेत्र है, हम तो नहीं करवा रहे, ना कोई सिपाही ना कोई हवलदार, कोई एक होगा, पर वो एक भी 24 इंच की साइकिल का होगा। वो अपने आप को सिपाही मानता ही नहीं, वो तो अपने आप को मानता मैं तो बहुत बड़े जनरल से रिटायरमेंट आया हूं, उसका काम ही चप्पल उठाना है। तो भाई मेरी को गलती नहीं है इसमें। कई आदमी ये सोचते हैं कि कपिल भाई यहां पे क्यों कहता है। भाई मैं कहता हूं, कति छाती ठोक के कहता हूं, आप झज्जर रोहतक में आके देख लो। और रोहतक और झज्जर एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर झुंझुनू के बाद में सबसे ज्यादा पूर्व सैनिक है। आपकी यूनिट के यहां साथी बैठे हैं झज्जर रोहतक में, आप उनसे टेलीफोन करके पूछ लो, वो बता देंगे आपको कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या।
तो मेरा कहना क्या मतलब यही है कि कांग्रेस की जो सैनिक प्रकोष्ठ की रैली हो रही उसमें नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं जाना। मिलिट्री सर्विस पे का बड़ा केस है कि टेबल क्या जारी है। पहले तो ये सोचो कि मिलिट्री सर्विस पे कोर्ट में चल रहा है, अच्छी बात है। क्या मिलिट्री सर्विस पे पहले कोर्ट में चल रहा है? क्योंकि आप लोगों को एक तस्वीर दिखाई गई है कि मिलिट्री सर्विस पे दिल्ली की कोर्ट में चल रहा है, अच्छी बात। अगर मैं दूसरी तस्वीर दिखाऊं कि उससे पहले मिलिट्री सर्विस पे का केस उड़ीसा हाई कोर्ट में चल रहा है, तो आप क्या कहोगे? और एक हाई कोर्ट से मिलिट्री सर्विस पे का केस को खारिज कर दिया गया। हाई कोर्ट समानता, जैसे एक सिपाही, एक सूबेदार, एक सूबेदार, कोई फर्क नहीं होता उसमें। आप बताओ क्या कहोगे अभी इसमें? पहले हम कर लेते हैं उड़ीसा हाई कोर्ट की बात। उड़ीसा के अंदर नेवी के वेटरन हैं विद्याधर नायक, अच्छे व्यक्ति हैं, सम्मानित है, सब कुछ है। उड़ीसा वाले सब जानते हैं, और जो पिछले कई सालों से सैनिक समाज की मांगों के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं वो सब जानते हैं विद्याधर नायक को। उन्होंने पूरे देश से पैसा लिया चंदे के, और वहां पे उड़ीसा हाईकोर्ट में केस को दाखिल कर दिया। आज उड़ीसा हाई कोर्ट में उस तारीख का कोई अता पता नहीं लग रहा, उसकी ना तारीख लग रही ना वो खारिज हो रहा केस। पहला हो गया ये समझने की कोशिश करना। अभी विद्याधर नायक के ही साथी हैं वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के बहुत ही सम्मानित, आप सब जानते होंगे, वीर बहादुर सिंह जी, और दूसरे हैं एयरफोर्स के सार्जेंट राजीव बैल जी। इन्होंने यह केस किया दिल्ली के अंदर, पूरे देश से भाई पैसे लिए, चंदा लिया। भाई लेते हैं भाई, अकेला आदमी तो कहां लगा देगा इतना पैसा। इन्होंने लिया, इकट्ठा किया और डाल दिया। अब आप लोगों को समझ में आई कोई मेरी बात?